साफ हो गया 100 करोड़ गरीबों के सामने भारत के कि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है जो किसी उद्योगपति से, धन्ना सेठ से पैसा नहीं लेती है, गरीबों के 150 रुपए के चंदे से चलती है और उनके लिए काम करती है। इसलिए एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, आप उत्तर प्रदेश में जाकर के देख सकते हैं, हजारों कॉलेज और यूनिवर्सिटी उन्होंने जो बनाया है वो लाजवाब है देश भर में। आप खाली गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी घूम लीजिए, दिल्ली नोएडा में बनी है, आपको पता चल जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में बहन जी का क्या योगदान है। मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, गरीबों को ज़मीन बांटने का काम हो, यहाँ भी कहते हैं लोग बांटी गई थी, शायद कागज़ में बांटी गई होगी। 3 एकड़ और 5 एकड़ ज़मीन गरीबों को मुफ्त में दी गई है, यूपी में मकान बना के दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई सानी नहीं है बहन जी का देश भर में। और देश में अगर आज कोई मोदी जी के सामने है तो बहन कुमारी मायावती जी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। आप इसको खुद मीडिया बंधु अच्छी तरह से जानते हैं, पूरे देश की जनता समझ रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जमुई में बहुत सोच समझ करके बहन जी ने सकलदेव जी को मौका दिया है। रही बात यहाँ के दूसरे प्रत्याशियों को, तो सकलदेव जी भी कह रहे थे, मैं भी वो बात कहूँगा कि चाहे बेटी हो या दामाद हो, ये लोग होली दिवाली आते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं, खाते पीते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। होली का मौसम चल रहा है, आए होंगे, आप लोगों का कर्तव्य है जम्मू वासियों का, उनकी सेवा करिए और दान दक्षिणा देकर उनको वापस भेज दीजिए, लेकिन घर नहीं लिख देते हैं। वैसे भी बेटियां तो ज़्यादातर ससुराल में रहती हैं, मायके में बहुत कम रहती हैं, और दामाद भी ससुराल में बहुत कम रहते हैं, वही रहते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, बाकी तो अपने घर रहते हैं। तो सारे जो समीकरण हैं वो सकलदेव जी के पक्ष में हैं और बहन कुमारी मायावती जी का उनके ऊपर आशीर्वाद है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इस बार जमुई की जनता उनको सांसद बना करके संसद में भेजेगी और वो बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करेंगे और बहन जी 24 में इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, जिस तरह से देश का सिनेरियो है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।